जिसको तुमने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया है, और ये वही मसाया है जिसको तुमने रद्द किया है और सलीब दिया और कहा नहीं ये हमारा मसाया नहीं है। पढ़िएगा मेरे साथ ये दोनों वाला जात जकरिया में से और मुकाशफा में से, खड़े होके बुलंदवाज से उधर को चेहरा करके जमात की तरफ, जकरिया 12:10 आए, चेहरा की से तरफ कर लीजिएगा मेहरबानी से। मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के बशिंदों पर फजल और मुनाजात की रूह नाज़िल करूंगा, और वो उस पर जिसको उन्होंने छेदा है नजर करेंगे और उसके लिए मातम करेंगे, जैसा कोई अपने इकलौते के लिए करता है, और उसके लिए तलब काम होंगे जैसे कोई अपने इकलौते के लिए होता है। मुकाशफा एक पहला बाब साथ में है। देखो वादों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखे, और जिन्होंने उसे छेदा था वो भी देखे, और जमीन पर के साथ कबीले उसके सवाल से छाती पीटेंगे बेशक। आमीन आमीन, थैंक यू वेरी मच। इन दोनों हवाला जात में हमने देखा है कि कलाम हमें ये बताता है कि 520 साल पहले जकरिया ये बताता है कि ये लोग जो है उसको छेदेंगे, और जब दूसरी आमद होगी और यही निशान दिखाए जाएंगे तो फिर वो अपनी छाती पीटेंगे और वो मातम करेंगे, रोएंगे कि हमने क्यों ऐसा किया है। और ये जो है इस बात की निशानदेही है कि मैं और आप बड़ी दलेरी के साथ मसीह की गवाही को बाहर लेकर निकले, जिसके साथ मिलते हैं, जिसके साथ बातचीत करते हैं। वह रोजमेरी ने दुआ की बड़ी खूबसूरत थी, हम जहां जाते हैं जिसको मिलते हैं मसीह को बांटने की कोशिश कीजिए और मसीह के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। और ये बरा जो है मैंने आपको बताया यहाँ बरा नहीं है जिसको उसने देखा है, इस बरे के लिए लिखा है ये गालिब आया है, बड़ी चांद की ज़बह किया हुआ है, खून अभी भी उसका बह रहा है, उसी ताजगी के साथ आके हमें धो सके और हमें नया बना सके। और यहाँ पे एडिशनल 2 बातें लिखी गई हैं। कलम में लिखा है उसकी 7 क्या लिखा है, उसकी 7 आंखें हैं और 7 सींग हैं, 7 कामलियत का आदत है। और आंखें जो है इसका मतलब है वो इल्मे कुल है, वो सब कुछ जानता है, उसको सब कुछ पता है। और सींग जो है वो हमेशा कुव्वत को प्रेजेंट करते हैं, बादशाही को प्रेजेंट करते हैं, बादशाहों को प्रेजेंट करते हैं। गोया ये बताया जा रहा है कि ये बरा जो है यही इस लायक है, और ये बरा जो है ये बादशाहों का बादशाह है जो गालिब आया है और इस लायक ठहरा है। और ये बरा जो है ये आगे बढ़ता है और आगे बढ़ के उस किताब को ले लेता है, और जब वो उस किताब को लेता है तो कलाम में लिखा है 24 बुजुर्ग खुदा बाप की हजूरी में मौजूद 4 जानदार वो गिर के बरा के सामने उसकी सिताइश और उसकी प्रस्तिश और उसकी हम्द शुरू कर देते हैं। और इस किताब को लेने का मतलब है कि जमीन के ऊपर जो इख्तियार है अब से वो बर्रा को इब्ने आदम को सौंप दिया गया है, और जमीन के ऊपर सारा इंतजाम और सारा इख्तियार जो है कौन करेगा? खुदा का बेटा यीशु अल मसीह बरा। पढ़िएगा जो 2 वाला जात बाकी रह गए हैं, दानियल 7 बाब 13 और 14। गौर से सुने इनको, टाइम 10 मिनट ज्यादा लग जाएंगे लेकिन सुनिए। मैंने रात को रोया में देखा, और क्या देखता हूँ कि एक शख्स आदमजात की माने आसमान के बादलों के साथ आया और कदीम उल याम तक पहुंचा। उसे उसके गौर कीजिए, कदीम उल याम तक पहुंचा। ये पुरानी बात है, आज से 605 साल पहले, जब खुदा यीशु मसीह के आने से 605 साल पहले नबूवत की जा रही है कि कदीम उल याम यहोवा तक पहुंचेगा कोई और ये सब कुछ करेगा। यहूदी सोच नहीं सकते थे कैसा हो सकता है। प्लीज वो उसे उसके हुजूर लाए और सल्तनत और हशमत और मुवक्कर उसे दी गई, ताकि सब लोग और उम्मतें और अहले लोग उसकी खिदमत गुजारी करें। उसकी सल्तनत अब्दी सल्तनत है जो जाती ना रहेगी, और उसकी मलकत लाजवाब होगी। आमीन।
थैंक यू। दूसरा वाला एक आयत, के बाद किसी की अदालत भी नहीं करता, बल्कि उसने अदालत का सारा काम बेटे के सपोर्ट किया। आमीन। बाप किसी की अदालत नहीं करता है, बल्कि अदालत का सारा इंतजाम किसके सुपुर्द कर दिया है? बेटे के सुपुर्द कर दिया है। क्योंकि इंसान की अदालत इंसान ही कर सकता है। अगर खुदा अदालत करेगा तो कोई इंसान कह सकता है कि तू तो खुदा है, तुझे क्या पता इंसानों की कैसी मुश्किलात होती हैं, इंसान कैसे कैसे हालात में पड़ते हैं, इंसान कैसी कैसी सिचुएशन में धकेले जाते हैं। सोचे और ख्याल और जिस्म और हालात किन किन चीजों में हमें घेर के ले जाती है। इसलिए अदालत का सारा इख्तियार बेटे के सुपुर्द किया गया है, ताकि वहां पे कोई ये बात ना कह सके कि ऐसा जो है तुझे तजर्बा नहीं है, बल्कि कलाम लिखा है वो हमारी तरह सब बातों में आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा, और इसलिए वो मेरी और आपकी अदालत करेगा और ये फजल हमें देगा। और 10वीं आयत में आकर हम करेंगे, हम मुकव्वर करेंगे याद तो लिखा है, और उनको हमारे खुदा के लिए एक बादशाही और कहन बना दिया, और वो जमीन पर बादशाही करते हैं। और याद रखिए कि जब हम मसीह को कबूल कर लेते हैं, मसीह को अपनी जिंदगी में ले लेते हैं, तो सबसे पहली बात वो हमें क्या बना देता है? बादशाही बना देता है। और बादशाही का मतलब है उसके ऊपर कोई बादशाह हुकूमत कर रहा है। हम जब तक दुनिया में थे, जब तक हमने खुदावंद को अपने शख्सी जिंदगी के अंदर नहीं लिया था, अबलीस हम पे हुकूमत करता था, हम अबलीस की बादशाही थे। लेकिन जब हम मसीह के खून से धुल गए हैं तो अब खुदा हम पे बादशाही करता है। हमने उसका जुआ अपने ऊपर उठा लिया है जो नरम है, मुलायम है, और उसका बोझ हल्का है। वो हमारे लिए जब हम गिरते हैं हमें उठा लेता है, हमें ऐसे हालात में नहीं पड़ने देता जो हमारी ताकत से बढ़ के आजमाइशें हों, और वो हमें संभाले रहता है। और उसने हमें बादशाही बनाया, और नंबर 2 बात उसने हमें काहिन बना दिया है। जब हम मसीह के खून के सबब से धुल जाते और उसमें शामिल हो जाते हैं, तो मसीह के खून से धुलने के बाद, उसमें आने के बाद फौरन हमें कहानत का दर्जा मिल जाता है। इससे पहले बनी इस्राएल के 12 कबीलों में से फक्त एक कबीले को ये शर्त मिला था कि वो पाक चीजों को टच कर सके और पाक चीजों को शिफ्ट करने में मदद कर सके। और उस कबीले का एक घराना, एरन का घराना, हारून का घराना जो है, उसको यह शर्त मिला था कि वो कहानत की खिदमत को अंजाम दें। लेकिन इतना ऊंचा और बड़ा शर्त जो मसीह के लहू से धुल जाते हैं, उन्हें फौरन मिल जाता है कि वो खुदावंद के हुजूर में कहन की खिदमत और कहन के दर्जे तक पहुंच जाते और पाक तरीन मुकाम में जाके अपनी कुर्बानियां पेश कर सकते, दुआएं पेश कर सकते हैं। और पीछे लिखा है कि दुआएं देनी गई, और दुआएं जो है उसके हुजूर में लाई गई। और ये दुआएं क्या थी? ये दुआएं वो दुआएं थी जो मैं और आप अब करते हैं, और जब तक जमीन की मखलसी नहीं होगी हम करते चले जाएंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पे है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, जैसी मर्जी तेरी आसमान पे पूरी होती है जमीन पे भी हो। ये हमारी दुआएं हैं जो हम करते हैं, और इन दुआओं के नताइज निकलने वाले हैं। ये दुआएं जो है वो सामने आने वाली हैं कि जमीन पे उसकी मर्जी जो है पूरी होने वाली है। फक्त हमें तैयार होना है, हमें अपने आप को खुदावंद के हाथों में देना है। और आखिरी बात, ना सिर्फ हमें बादशाही बनाया, कायद बनाया, बल्कि कलाम लिखा हम उसके साथ बादशाही करेंगे। यहाँ पे लिखा है बादशाही कर रहे हैं, लेकिन जो ओरिजिनल वर्ड है उसमें है हम बादशाही करेंगे। 1000 साल बादशाहत में जब हम उसके साथ शामिल होंगे तो उसके साथ हम जमीन के ऊपर बादशाही करेंगे और बादशाहों की सी जिंदगी को बसर करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने सरों को झुकाइए खुदावंद पाक खुदा के हुजूर में, और इस बात की तैयारी कीजिए। मैं भी तैयारी करूं, आप भी तैयारी करें कि हम अपनी जिंदगी के अंदर जैसे भी चैलेंजेस हमारे सामने हैं, जैसी भी चीजें हमारे सामने हैं, और उनको गिराने की कोशिश कीजिए, और ऊंचे ऊंचे खलों को मस्मार करने की कोशिश कीजिए खुदावंद यीशु अल मसीह के लहू के सबब से,
ताकि मैं और आप जब खुदावंद की बादशाही में शामिल हों तो हम बादशाहों की तरह उसके साथ रहें, उसके साथ हुकूमत करें और उस बड़ी निजात को टेस्ट कर सकें। खुदावंद आसमानी जलाली बाप, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ तेरी अज़मत, हशमत और बुजुर्गी के लिए। अपने लोगों को और मुझे अपने हाथों में ले, हमें ये तौफीक और फजल अता फरमाए खुदावन कि हम तेरी बादशाही और तेरे कहर और तेरे साथ बादशाह होने के लिए इस बड़े दर्जे और शर्फ को अंडरस्टैंड करें और उसके मुताबिक जिंदगी को बसर कर सकें। खुदा यीशु मसीह के नाम में आमीन। ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत हम में से हर एक के साथ और दुनिया के तमाम मुकस्सीन के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। इस्राएल की सलामती हो। आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्स के नाम में आमीन। थैंक यू वेरी मच।